सत्संग इसे कहते हैं। तो सदगुरु हेलो पाड़ी वो मैं सुनो वहां जाए। सदगुरु का ज्ञान जब हमारे कान तक आया पहुंचा तो हमने जाके वहां उनके दर्शन किए, उनसे भेद लिया और उनका ज्ञान को माना, धारण किया। दादू महाराज का कोई एक शिष्य था और वो गांव में आता था, कहता था दे माई सूत और ले लो पुत। क्या कहता था? दे माई सूत ले लो पुत, यानी सूत की आवश्यकता थी। सूत यानी दोरा। अब कोई अगर हमें सूत देते हैं तो हम उनको पूत देते, पूत यानी बेटा दे देते। अब एक घर में बहू थी और बहू को उत्तर प्राप्ति नहीं हुई थी। सास और रिश्तेदार घर वाले उसको हमेशा बांझ बांझ करके कोसते थे। अब इसको लगा कि ये महाराज आते हैं, हमेशा कहते हैं कि दे भाई सूत और ले लो पुत। तो जाके चरण स्पर्श किए, कहा बाबा जी जितना चाहिए उतना सूत मैं आपको देती हूँ, मगर कृपा करके ये जो आप कहते हो, क्या पता आप कोई सिद्ध महात्मा हो या कोई और हो, मुझे आप पर विश्वास है और मेरी जिंदगी नरक के जैसी बन गई है और मुझे भी लगता है कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए और उसका मुख मैं देखूं, तो जो चाहे वो लो, मुझे बेटा दो। अब वो तो कह रहे थे दे माई सूत और ले लो पुत। अब सूत ले लिया, झोली में डाल दिया, कह दिया बेटा तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। अब वापस आते ही आकाशवाणी हुई, तुमने उस माता जी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद क्यों दिया? वो कहने लगी दे दिया। तुमको पता नहीं तुम्हारे वचनों में सिद्धि है, अब तो उसको बेटा होना ही होना है, मगर उसके भाग्य में कर्म में बेटा लिखा नहीं है और तुमने उसके कर्म को मिटा दिया। अब तुम मरो, मरना तुमको है और उसके गर्भ में बेटा बन के जाओ। तो कहते हैं कि वो संत खुशी से मर गए क्योंकि वचन दिया था। तो ऐसे ही सदगुरु पुकारते हैं, सदगुरु हेला देते हैं। हेला दे दे संत पुकारे, हेला दे दे संत पुकारे। काल अचानक मारे रे लो, काल अचानक मारे रे लो। संत पुकारते हैं, हेला देते अनबे हेला देत हूँ। सुन लीजो निजदास, अनुभव की पुकार। मैंने अनुभव किया और आपको मैं अनुभव से पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिला। कितना पराक्रम था महाराज का। केवल मेरी शरण में आ जाओ, सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं बहुभात। जतन का मतलब क्या? आपकी रक्षा करूंगा। जब तक आप अमर लोक में नहीं जाएंगे तब तक पूरी तरह से, जैसा एक माता अपने बेटे की रक्षा करती है, इसी प्रकार गुरुदेव भी अपने शिष्य पर ऐसी निगाह रखते हैं। जतन करूं बहुभात, संग कर ले मैं जाऊं। जतन का दूसरा अर्थ यत्न, कोशिश, प्रयत्न, ये भी होता है। तो जीव भजन में कैसे लगे, ये सदगुरु हर तरह से कोशिश करता है। ये कैसे समझेगा, कैसे इसकी लीव भजन में लगेगी, ये भी जतन का अर्थ है। तो जतन करूं बहुत हर तरह से, जैसे वो समझता है वैसे, वो किससे समझेगा वैसे। संग कर ले मैं जाऊं। सदगुरु मोहनदास जी महाराज के साथ मैं 8 साल तक रहा
अब ये मेरी बदकिस्मती, उस समय मुझे कोई ज्ञान नहीं था, न मैंने वाणी पढ़ी थी, न ज्यादा सत्संग सुनी थी, मगर वो पूछते थे कि पूछो क्या पूछना है, अब क्या पूछो। जब मैं कुछ बोलता नहीं तो अपनी तरफ से बता देते थे। ज्ञान देखो उनका, आप किस वाणी को पढ़ के आए हो। अगर आप कबीर साहब की वाणी के जानकार हो तो मुझे कबीर साहब की उस साकी के द्वारा पूछो, मैं कबीर साहब की वाणी से जवाब दूंगा। अगर आप महाराज की वाणी को जानते हो तो महाराज की वाणी की कोई साख मुझे पूछो, मैं महाराज की वाणी से उत्तर दूंगा। अगर आप दरिया साहब की वाणी पढ़ते हो तो उससे पूछो, मैं दरिया साहब की वाणी से ही उसका उत्तर दूंगा। अगर आप मराठी संतों की वाणी समझते हो, पढ़ते हो, आपको कोई अभंग या कोई दोहे चौपाई याद है मराठी संतों की, तो उसमें पूछो, मैं उसी संत की वाणी से आपका भ्रम दूर करूंगा। तो ये है जतन करूं वो बात, हर तरह से जैसे शिष्य समझेगा वैसे। संग कर ले मैं जाऊं, सुखराम हंस के कार ने देह धरी जुगवास। मैं तो आता ही नहीं था, मैं तो हंसों के लिए आया हूं। तो महाराज कहते हैं, दोयने जा गुरु लाविया हो, पीड़ी एक बनाय। दोयने जा गुरु लाविया हो, ध्येय क्या है? ध्येय लगते कहीं ध्येय है, कहीं ध्येय है। ध्येय कहते हैं गड्ढा, गहरी गड्ढे अंदर। ये भवसागर बहुत गहरा कुआं ही तो है। और भवसागर यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत गहरे हम इसमें फंसे हैं। उबरने का कोई उपाय नहीं था, निकलने के सारे रास्ते बंद थे, मगर गुरु ने निकाला। बात हमारी छूट गई थी, किसी को याद हो तो बताओ। बात हमारी चल रही थी, साधो बोलो अमृत वाणी और बरसे कंबल भीगे पानी। इसका आधा ही तो अर्थ हुआ। शब्द को ऐसे पकड़ के रखते जाओ, विषय छूट जाता है, बोलने बोलने में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो कंबल तो मैंने समझा दिया, अगर वो पानी नहीं समझाएंगे तो वो अधूरा रह जाएगा। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इस सबके अंदर बरस रहा है, ये कंबल है और इसमें से विकार बरस रहे हैं। और पानी है हमारी आत्मा, आत्मा है शीतल, आत्मा है सतोगुनी। अब ये विकारों से ये आत्मा को दुख हो रहा है, ये आत्मा भीग रही है। इसलिए इसके बारे में सोचो, अपनी आत्मा के बारे में सोचो, क्योंकि तुम आखिर में हम सोचते हैं तो हमारे शरीर के बारे में सोचते हैं, और हम शरीर नहीं है। शरीर का ही सुख चाहते हैं, शरीर का ही नाम बढ़ाना चाहते हैं, शरीर के लिए सारी सुविधा हम जुड़ाते हैं, मगर शरीर हम नहीं है। जो हम नहीं है उसके लिए सारी व्यवस्था चल रही है, और जो हम है उसके बारे में अज्ञान है। ये कैसा इंसाफ? आखिर में हम कौन है इसकी तो पहचान करो। तो गुरु महाराज के शरण में जाने पर गुरु हमें इस भवसागर रूपी कुएं से कैसे बाहर निकालते। पहले बाहर में समझो, बाहर में समझोगे तो भीतर में समझने में आसानी होगी। वैसा ज्ञान बहुत गहरा है। और
मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले को आपको समझा के देना ये बड़ा कठिन है। ये तो हमारी कोशिश रहती है। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बाद जस होय। हम भी अंदर से पुकार करते हैं परमात्मा को, गुरु महाराज को कि देखो बोलाने वाले आप हो, जो भी बोलाओगे इस बुक से अच्छा ही बोलाओ। तो कम ज्यादा अर्थ करने में होता ही है। और ये भी आज मैं इसका जैसा अर्थ आज आपको समझा के दे रहा हूं, 4 साल में 5 साल में और दूसरी बात करूंगा, क्योंकि तब तक मैं और अपडेट होता हूं और ध्यान की गहराई में उतरने के बाद तब और अर्थ खुलता है भीतर से। ये कोई पढ़ के अर्थ बताने वाली बात नहीं, भीतर से वो अपने आप वो चीज आती है। तो आप कहोगे कि भाई 4 साल 5 साल पहले तो आपने इस साखी का अर्थ ऐसा समझा है और आज तो आप ये कह रहे हो, तो मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ। और आपके साथ भी ये होगा। आप भी वाणी पढ़ते हो तो आप जैसा अर्थ पहले समझ रहे थे उसमें आगे आगे परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं वैसा वैसा उसका अर्थ भी बदलते जाता है। तो अब दोए नेजा गुरु लाविया हो, तो समझ गए बरसे कंबल भीगे पानी। जब तक ये विकार बरस रहे हैं, विकार हमारे अंदर है, हमारी आत्मा विकारों में दुखी रहेगी, उसको सुख कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सुमिरन करो दोय नेजा। नेजा किसको कहते हैं? नेजा ये उर्दू शब्द है। रस्सी, यार रस्सी, हमारे भाषा में कहते हैं धांध, गाढ़ धांध। 3 पदर की, 4 पदर की, 5 पदर, 6 पदर की, क्योंकि सब मिला के अगर उसको इकट्ठी बनाई जाती है तो टूटने के आसार बहुत कम रहते हैं। नाड़ा की थी तुम कोई नहीं। नाड़ा, नाड़ा, नाड़ा शब्द बहुत बढ़िया है। तो ये 2 नाड़े और बीच में एक लकड़ी की पट्टी, ऐसे लकड़ी की पट्टी दोनों तरफ से वो नाड़ा यानी नेजा बांधते हैं और दोनों तरफ से खींचने वाले रहते हैं। और अंदर जो कुएं में गिर गया या अंदर में है, अब उसको बाहर निकालना है, तो वो पट्टी वहां तक छोड़ी जाती है और वो उसको कहते हैं कि इस पे अब तुम बैठो। अब वो बैठ जाता है, दोनों तरफ से पकड़ लेता है, धीरे धीरे उसको ऊपर ले जाते हैं। अब हमारे कुएं तो इतने गहरे नहीं है, मगर राजस्थान में कई कई फुट गहरे कुएं रहते, पानी वहां बहुत गहरा है। तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये 2 रस्सा एक पट्टी को बांध के उसको ऊपर निकालते हैं। अब यही है भवसागर में बाहर निकालने का तरीका। अब हम सब भवसागर में डूबे हुए हैं। अब गुरु महाराज ने भी हमको निकाला है, और कैसे निकाल रहे हैं? 2 नेजा। अब 2 नेजा, अब ये सांस और उसास। अब सांस उसास क्या गुरुदेव ने नहीं लाया, ये तो ऑटोमेटिक हमको पहले मिले ही है। फिर 2 नेजा क्या है? ये तो सबको मिले हैं, क्यों नहीं उभर रहे? 2 नेजा है प्राण और अपान। प्राण अपान। अब प्राण क्या है, अपान क्या है, कैसे दोनों का एक होता है? दोनों एक अगर मिलते हैं तो पूरी ताकत वजन में आ जाती है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको ये गहरी बात समझा रहा हूँ। पहले ऑटोमेटिक नाक से हम प्राण वायु अंदर लेते हैं और अंदर से ये प्राणवायु बाहर जाती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन कहते हैं।
ये क्रिया अपने आप होती है, हमारे चाहने से न चाहने से कुछ नहीं होता। आप श्वासा आती है, आप श्वासा बाहर निकलती है, इतने जल्दी आती है, इतने जल्दी चली जाती है कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये पता ही नहीं चलता। एक बात ये भी ध्यान में रखो, हमारी आयु उम्र पर नहीं है, हमारी आयु श्वासा पर है। श्वासा का विज्ञान को समझो, जितना श्वासा बचाएंगे उतना जीवन हम आगे ज्यादा जिएंगे। श्वासा का अगर तुम ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो आप मृत्यु को नजदीक बुला रहे हो। घोड़ा, गधा, बैल ये 20-25 तक श्वासा लेते हैं 1 मिनट में, तो 40-50 साल उनकी आयु है, 60 साल तक बचते हैं। मनुष्य 90-100 साल इसलिए बचता है कि वो 15 श्वास लेता है। तो अगर 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में 15 श्वास और 1 घंटे में 9 से श्वास, 24 घंटे में 21,600 श्वास। अगर ये श्वासा हम बचाते हैं 21,600 की बदला अगर कोई 10,000 12,000 ही श्वास लेता है तो उसकी श्वास बैलेंस है, वो आगे जिएगा। खरगोश लेता है 40, 50, 45 श्वास, खरगोश की आयु बहुत कम है। कुत्ता भी बहुत जल्दी जल्दी तेजी से श्वास लेता है, 20-25 साल के ऊपर नहीं जीता। सर्प की, कछुए की आयु ज्यादा है, वो 50-60 श्वास 1 मिनट में लेता है, इसलिए सर्प की आयु, कछुए की आयु बहुत ज्यादा लंबी है। तो श्वासा के विज्ञान को समझो। अब ये श्वासा आती है जाती है तो हम इसको राम राम करते करते अंदर ले जा रहे हैं, मतलब हम श्वासा को धीमा कर रहे हैं, श्वासा का उपयोग कम कर रहे हैं, श्वासा को बचा रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा मगर ये हो रहा है। तो श्वासा के साथ धीरे धीरे राम राम करते करते अंदर जाते हैं और राम राम करते करते श्वासा को बाहर छोड़ते हैं, यानी तेजी से लेते हैं और तेजी से छोड़ते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये श्वास के विज्ञान को पहले समझो। अब इसमें गुरुदेव ने किया क्या, भेद बताया। कैसे भेद बताया? अब एक श्वास जो हम लेते हैं बड़ी तेजी से 5 प्रकार का काम करती है। हमको केवल छाती में या नाभि तक श्वास जाती हुई दिखती है, मगर श्वासा हर जगह जाती है। श्वासा ये नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में जाती है। हमको कान तक हमारी श्वासा जाती है इसका पता नहीं, आँख तक जाती है इसका पता नहीं, जबकि उसी से हम देखते हैं। मस्तिष्क में हमारी श्वासा जाती है इसका हमें पता नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक इतनी जल्दी ये हो जाता है कि हमको पता ही नहीं चलता, हमने कभी देखा ही नहीं हमारे श्वास विज्ञान की तरफ। तो इसी प्रकार ये 5 प्राण हमारे एक श्वास से कार्यरत होते हैं, अंदर में सारे कार्य वो कर रहे हैं। यहाँ कंठ स्थान पर उदान वायु है, प्राण का पहला नाम उदान, और दूसरा ये छाती में है उसको कहते हैं प्राण वायु, तीसरा नाभि में है उसको कहते हैं समान वायु, और नीचे एक है गुदा स्थान पर उसको कहते हैं अपान वायु, सारे शरीर में व्याप्त है उसको कहते हैं व्यान वायु। ये 5 प्राण अपने अपने कार्य करते हैं। देख लो आप कैसे कार्य कर रहे हैं। उदान वायु कंठ का, ये सब स्वाद उसी के द्वारा हमें मिलता है, खट्टा है, फीका है, मीठा है, तेज है, क्या है, क्योंकि यहाँ का उदान वायु संवेदना हमें बताता है। प्राण यहाँ धड़क रहा है हृदय में तो हम जीवित है, और समान वायु नाभि में है, हम जो भोजन करते हैं मुख से वो सीधा चला जाता है नाभि में, और नाभि से उसको समान वायु नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में उसको फैलाता है, पहुंचाता है।
और फिर शरीर में जो एक्स्ट्रा है, अब जो नहीं चाहिए, जो निकस है, उसको बाहर निकालने का कार्य करता है अपान वायु। और व्यान वायु तो सब शरीर में फैला है। अब ये इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूं कि इसका भजन से संबंध है। अब श्वासोश्वास में जब राम राम करते हैं तो हम गहरी श्वासा भीतर लेते हैं और राम राम करते करते छोड़ते हैं, तो अंदर जो जाता है वो प्राण और छोड़ते हैं वो अपान, योग की भाषा। तो अपान का कार्य है बाहर फेंकना, प्राण का कार्य है ऊपर जाना। अब दोनों वायु को अपने अपने काम से मोड़ दो। अपान वायु को ऊपर मिलाओ, ऊपर जाने वाले प्राण को नीचे लाओ, यानी प्राण अपान का दोनों का मिलाप करो। दोनों का मिलाप होगा तो वो पिछम का रास्ता खुलेगा, सुषुम्ना खुलेगी, वरना पिछम के रास्ते से नहीं जाओगे। पिछम के रास्ते से जाना है तो नीचे जाने वाले अपान को ऊपर लेके आओ। और होता है गुदा को आपको ऐसे सिकुड़ना है। जब ऐसे नीचे दबाव पड़ता है, श्वास जब राम राम करते करते नीचे ले जाते हैं, तब गुदा को सिकुड़ को रखो। जब हम ऊपर श्वासा खींचते हैं तो वो तो गुदा सिकुड़ती है। तो जब ये वायु का दबाव नीचे जाता है तो गुदा को ऐसे पैक करो, अपान बाहर नहीं जाएगा। और राम राम करते करते जब ऊपर जाते हो, श्वासा बाहर फेंकते हो, तो श्वास छाती तक ही उसको लाओ, यानी प्राण को ऊपर मत जाने दो, गुदान को नीचे मत जाने दो। दोनों को एक मिलाओ, एक ताकत उसकी करो। और फिर नाभि में उसकी चोट अगर पड़ेगी, धनाधन 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 भजन करेगा, विरह के साथ प्रेम के साथ भजन करोगे तो श्वासा आपकी जल्दी जल्दी चलेगी, बड़ी तेजी से वहां पे ऐसी क्रिया होगी नाभि में। ये नाभि सेंटर पॉइंट है भजन का। नाभि ही है वो स्थान कि जहां आपको जोरदार भजन करना है। धोबी धोबण धोवण लागा पूरब दिशारी वाण, राम राम पूरब दिशारी वाण। अरद उरद का मार पछाटा, अरद उरद का मार पछाटा। नाभि कमल के घाट, नाभि कमल के घाट, धोबियारी दरगा जानो मोया। धोबियारी दरगा जानो मोया। सायब जीरो दर्शन करणो, सायब जीरो दर्शन करणो। रेणो सन नहीं होया, रेणो सन मुख होया। धोबियारी दरगा जानो मोया। धोबियारी दरगा जानो मोया। धोबी है मन। धोबी कौन है? और कौन कौन कहे कौन रहा है कि दरगाह में जाना है? दरगाह किसको कहते हैं?
दरगाह नहीं समझते। दरगाह आणि माहिती हाँ? मुसलमान मी माहिती दरगाह यानी खोल दरी बहुत खोल। ना ना, दरगाह बारे जहाँ परमात्मा का निवास है, भगवान का ये उर्दू शब्द है। मुसलमान लोग कोई संत की दरगाह बनाते हैं और वहाँ जाके उनको शांति मिलती है, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो दरगाह है 10वें द्वार का बाहर का स्थान, वहाँ परमात्मा रहते हैं, राम जी रहते हैं। और जाना किसको है? सुरती को, सुरती को जाना है परमात्मा के पास। और कह किसको रही है? धोबी को, धोबी है मन। अब कैसे जाएंगे दरगाह में? धोबी धोवन, धोबन धोवन लागा, मन और सुरती दोनों को हमने मिलाया। ये पूर्व के दिशा में ही भजन करना है, धोना है यही, इधर किसी भी स्थान पर नहीं हो जाएगा। ये प्राण वायु नाक से सीधा नाभि तक आता है, उसको और नीचे तक ले जाओ। आगे आगे तो मैं कहता हूं कि पेट से श्वासा लो, पेट से श्वासा लेने की आदत डालो। क्यों? कि शरीर की रचना है, ये है ईड़ा, ये है पिंगला, ये चंद्र स्वर, ये सूर्य स्वर। एक चलता है तो एक बंद रहता है, बंद यानी धीमा चलता है। इसका मतलब बड़ी आसानी से हम जान लेते हैं कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। अब आप सभी माताएं हो, सभी मेरी बहन बेटियां हैं, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, पुरुष वर्ग ने नहीं देखा मगर आपने जरूर देखा है। जो मैं आपको गहरी बातें बता रहा हूं, छोटे बच्चों का अंडकोश हिलता है। देख लो आप, देख लो, नहीं तो आप जाके देख लो छोटे बच्चे जब वो सोता है तो। क्यों? कि ये स्वर सीधे अंडकोश तक जाते हैं और हिलना है वायु का काम, वायु से ही हिलते हैं। मगर बच्चा नाक से कम पेट से ज्यादा श्वास लेता है, पेट उसका हिलता है। देख लिया आपने पालने में सोते हुए बच्चों को, वो पेट से श्वास ले रहा है, वो नैसर्गिक श्वास ले रहा है। तो आप भी पेट से श्वास लो, आएगी वो नाक से, मगर पहले तो पेट खाली करो, ये पेट अंदर जाएगा। पूरी पेट खाली हो गया तो उसमें ज्यादा प्राणवायु, ज्यादा हवा, ज्यादा पवन आएगी। फिर राम राम करते करते पेट को भरो, तो ये पूरा पेट भर जाएगा, नाभि की एरिया भरेगा, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको आप बेनिफिट, हर जगह ये प्राणवायु पहुंचेगा। और खून में जो कहीं भी अवरोध है ये सब खत्म हो जाएगी। अगर ऐसी श्वास उश्वास में आप भजन करते हो, भजन तो बढ़ेगा, मन बड़ा जोरदार इसमें लगेगा। तो अर्ध कहते हैं नीचे, जितनी गहरी श्वासा नीचे भर सकते हो उतनी भरो। इसके लिए पहले आपको खाली करना पड़ेगा। ये एक चीज करो, पेट से श्वासा लो, पेट खाली करो, पेट को भरो, गुदा को सिकुड़ते हुए रखो। यानी ये जो क्रिया कर रहे हो ये पवन बाहर ना निकले, नहीं तो वो गुदा से बाहर चला जाता है, ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था है, अपान बाहर निकल जाता है। और सीधे ऊपर में मत जाने दो, उरत अरत उरत, यही पेट में वायु का दबाव बढ़ना चाहिए। फिर वो झटके से सुषुम्ना का मुख खुल जाता है, क्योंकि शेष नाग ने सुषुम्ना नाड़ी का मुख बंद कर रखा है। अब शेष नाग को कुंडलनी कहते हैं, नागिन कहते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, कोई मेरी बात को नहीं मानते थे, मगर राजस्थान के जोधपुर के महाराज आए कल ह्यूरा में, उन्होंने कहा कि कुंडलिनी ही शेषनाग है, उसको जगाना जरूरी है, नहीं तो सुषुम्ना का रास्ता नहीं मिलेगा। अब एक से दो बोले, आज दूसरे कह रहे, कल तीसरे कहेंगे, सब कहेंगे। क्योंकि कभी अगर आपको समय होगा तो मैं ये सारे घट परिचय, ध्यान समाधि, इसी विषय पर आपको कुंडलिनी का पूरा ज्ञान समझा के दूंगा।
मैं ये कर रहा हूं, मुझे उसका लाभ मिला है और कई लोगों पर मैंने ये प्रयाग किया है, हजारों के ऊपर किया है और उसको बहुत जल्दी ये भजन लगा है। इस तरह से भजन करोगे तो वहां एक प्रचंड वायु का दबाव होगा, क्योंकि वायु में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी स्फोट है, 10वां द्वार भी आपका वायु से ही फूटेगा, नहीं तो नहीं फूटेगा। मगर वहां तक वायु तो जाए, बीच में गाठिया है, बीच में अवरोध है, बीच में कई जगह ताले लगे हुए हैं। ताला ताक सब